फारस की खाड़ी में एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है। ये सिर्फ जहाजों और मिसाइलों की नहीं, बल्कि पावर की लड़ाई है। सोचिए, एक जहाज और उससे उतरते हैं 5,000 सैनिक, किसी भी तट पर धावा बोलने के लिए एकदम तैयार। तो सवाल ये है, अमेरिका इतनी ताकत दिखाता कैसे है? जवाब है एम्फीबियस असॉल्ट शिप, मतलब समंदर पर तैरता एक किला। ये सिर्फ वॉरशिप्स नहीं है, इन्हें समझिए चलते फिरते मिलिट्री बेस, जो कहीं भी जंग शुरू कर सकते हैं। एक पूरी जंग के लिए जो भी चाहिए, F-35 जेट्स, हेलीकॉप्टर, टैंक, सब कुछ एक ही जगह पर। और इसकी सुरक्षा बिल्कुल एक किले जैसी, कई लेयर्स में, हर तरह के हमले को रोकने के लिए तैयार। इसकी फायरिंग्स गन 1 मिनट में 6,000 गोलियां दागती है, मतलब गोलियों की एक दीवार जो किसी भी चीज को रोक दे। तो इतनी जबरदस्त ताकत के सामने ईरान क्या करेगा? वो सीधे नहीं लड़ते, उनका तरीका कुछ और ही है। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, मतलब जब छोटा दुश्मन बड़ी ताकत की कमजोरियों पर हमला करता है। ईरान ड्रोन और मिसाइलों का झुंड भेजता है। मकसद है डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करके मेन टारगेट को हिट करना। जैसे उन्होंने अमेरिकी जासूसी प्लेन को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारा। ये एक मैसेज था कि वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। और ये असरदार रहा है। ईरान ने अमेरिका के कुछ सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स को भी मार गिराया है। देखिए, हर जेट इंजन से जबरदस्त गर्मी निकलती है, और यही गर्मी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ईरान की हीट सीकिंग मिसाइलें इसी गर्मी का पीछा करती हैं। एक बार लॉक हो गईं तो बचना लगभग नामुमकिन है। पायलट फ्लेयर्स छोड़कर मिसाइल को धोखा देने की कोशिश करते हैं, पर अब मिसाइलें स्मार्ट हो गई हैं। वो असली टारगेट पहचान लेती हैं। यहाँ तक कि A-10 वॉरहॉग जैसा उड़ता हुआ टैंक भी गिरा दिया गया। पर अब लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं रही। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का 25% तेल यहीं से गुजरता है, और इसका कंट्रोल ईरान के पास है। अगर ईरान इसे और बाब अल मंदेब को बंद कर दे तो दुनिया की 40% शिपिंग रुक जाएगी। सोचिए इसका असर क्या होगा। और सिर्फ तेल ही नहीं, एक और बड़ी कमजोरी है पानी। ये देश पीने के पानी के लिए इन प्लांट्स पर निर्भर है। इन प्लांट्स पर एक हमला मतलब बड़ा मानवीय संकट। इससे पड़ोसी देश अमेरिका पर दबाव बनाने लगेंगे। और अगर ईरान को कोने में धकेला गया तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 6 महीने में न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। तो आज की दुनिया में मिलिट्री पावर का असली मतलब क्या है, जब ब्रूट फोर्स को चालाक रणनीति से हराया जा सकता है।